ज्ञानवापी मामले में जमीयत उलमा से जनरल सेक्रेटरी हकीम उद्दीन काशमी ने कहा कि बेसमेंट में पूजा शुरू करवा दिया जाना इस बात को दिखाता है कि प्रशासन मुद्दई के साथ मिलकर मस्जिद कमेटी को ऑर्डर के खिलाफ अपील करने के अधिकार को प्रभावित करना चाहता था। हम इस मिलीभगत की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। हालांकि अदालत ने प्रशासन को इस काम के लिए 7 दिन का समय दिया था। हमें वाराणसी जिला न्यायाधीश के फैसला पर भी बहुत हैरानी और दुख है। हमारे अनुसार ये फैसला बहुत ही गलत और निराधार तर्कों के आधार पर दिया गया। तहखाने में 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा करता था और उस समय की राज्य सरकार के आदेश पर उसे बंद कर दिया गया था। 17 जनवरी को इसी कोर्ट ने तहखाने को जिला प्रशासन के नियंत्रण में दे दिया था। ऐसा बन गया है जिससे जो बड़ी कौमें हैं यहाँ की, हिंदू और मुसलमान, उनके दरमियान आपस में दुनिया पैदा होता है। ये मैं कोई अंदाजे की बात नहीं कह रहा हूँ। उस जमाने की रिकॉर्ड मौजूद है, उस जमाने की गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे उनकी तहरीरें मौजूद हैं और जो अंग्रेज इतिहास लिखने वाले लोग हैं उनकी तहरीरें मौजूद हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए एक अफसाना गढ़ा गया है, तारीख ऐसी लिखी गई कि जिससे आपस में दुनिया पैदा होता है। वरना आप देखिए हिंदुस्तान में जितने पुराने मंदिर हैं, हजारों साल से हैं। हमारे हिंदू भाई जमीयत उलमा से जनरल सेक्रेटरी हैं हकीमुद्दीन काशमी जी, इनसे बात करेंगे। ज्ञानवापी का सर्वे आया है, 31 साल बाद पूजा की गई है सर, क्या कहेंगे इसमें सर? तो ज्यादती हुई है और कोई फैसला नहीं आया है। अदालत ने रातों रात रिटायर होने के आखिरी दिन में इतनी जल्दबाजी में फैसला किया और पुलिस इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने इतनी जल्दी उस पर अमल शुरू कर दिया कि दूसरे फरीक को मौका ही नहीं मिला उस सिलसिले में, ना अदालत में जाने का, ना बात करने का। तो इस मजबूरी में पूरा मुल्क सब दुखी हैं और अदालतों से जिस इंसाफ की उम्मीद होनी चाहिए थी और जिस तरह से हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे उस पर धक्का पहुंचा है। कल यहाँ मीटिंग हुई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों के साथ, सब लोग जमा थे। उसी में यह तय हुआ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई। असल तो इसको प्रेस क्लब में होना था लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी। फिर जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब इसके बाद सब लोग मिलकर के सदर जमहूरिया से मिलेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ जो हाई कोर्ट का आदेश निकला है उसके बाद अब मुस्लिम लॉ क्या इस पे डिसाइड करेगा सर? अब ये सब बड़े मशवरा करेंगे आगे के लिए। हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और भी इसी बुनियाद पर तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने का फैसला किया गया है ना, तो वहाँ आगे जाके मुलाकात करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने बताया कि पूरी तरीके से मुस्लिम लॉ बोर्ड है जो आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और राष्ट्रपति से भी मिलेगी ज्ञानवापी मस्जिद को लेके।